नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं जीएमएस बिहार न्यूज। तो इस टाइम की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले गुठनी से निकल कर आ रही है। गुठनी मैरवा मुख्य मार्ग पर केल्हरुआ गांव के समीप शुक्रवार की दोपहर मैरवा के तरफ से आ रही अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक की पहचान खड़ौली गांव निवासी धीना यादव का पुत्र दिनेश यादव 35 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं ग्यासपुर गांव के युवक चंडी राजभर 35 वर्ष की मौत रविवार की सुबह इलाज के दौरान गोरखपुर में हो गई। परिजन शव को लेकर थाना परिषद में पहुंचे, जिसकी सूचना मिलने के सैकड़ों ग्रामीण थाना परिषद में पहुंचकर ग्रामीणों ने उसकी सूचना विधायक सदैव राम को दिया। मौके पर पहुंचे विधायक सदैव राम ने थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार से कई तीखे सवाल किए। उनका कहना था कि 2 लोगों की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है और पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। नाराज ग्रामीणों ने गुठनी मैरवा, गुठनी मेहरावना और गुठनी दरौली मुख्य मार्ग को जाम कर 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। इन्होंने परिवार को मुआवजे देने, आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने के मामले की स्पीडली ट्रायल करने, वरीय अधिकारी से मामले की जांच कराने और घटना स्थल पर वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया है, वहीं घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। परिवार वाले का इकलौता कमाऊ सदस्य था मृतक। थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में के युवक की मौत इलाज के दौरान रविवार को सुबह गोरखपुर के निजी अस्पताल में हो गई। मृतक चंडी राजभर परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसके परिवार में उसका इकलौता पुत्र छोटे राजभर, बेटी रानी कुमारी, रेखा कुमारी, सोना कुमारी, सलोनी कुमारी और पत्नी सावित्री देवी शामिल हैं। उसकी मौत के बाद जहां परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। तो आप सीधे देख रहे हैं गुठनी से थाना परिषद से निकल कर आ रही है। आप आगे बने रहे, देखते रहिए जीएमएस बिहार न्यूज। धन्यवाद। ओकरा एगो है ना ढंग है कि हम सड़क पर जाके हल्ला करें, और क्या है, और पावर तो उसके हाथ में है नहीं। हम उसके लिए हम भारी खेड़ा में हैं, 2 गो आदमी मरा और मारने वाला बैजनाथ धाम घूमे या कहाँ अब पुलिस बस पोस्टमार्टम करे। ये लोग इसी के लिए हैं जी। नहीं, हम सबको भी तो होता है, हम सबको दुख परेशानी थोड़े ना होता है कि हम सब चाहते हैं कि एक्सीडेंट किसी का हो जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं चाहेंगे कि एक्सीडेंट किसी का हो जाए। कहाँ कहा है कि कहा है एक्सीडेंट? ये हम आपसे सवाल किए, हम तो ये आपसे नहीं पूछे। अब तो ये कह रहे हैं कि घटना के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसका ठीक से निर्वहन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उस दिन आप लाश भेज दिए, पोस्टमार्टम करा दिए, लोगों ने वो एक्सीडेंट करने वाला गिरफ्तार हुआ, उसको आप छोड़ दिए। नहीं, उसको ऐसी नहीं छोड़ दिए, हम उसको सारा प्रक्रिया के तहत छोड़े हैं। कोई प्रक्रिया नहीं होती है। प्रक्रिया है ना, तो आपके यहाँ कोई प्रक्रिया अवेलेबल सेक्शन था, सारा कुछ हम सब देख के किए और सराय थाना भी हम सुन रहे हैं। कलम में ना है कि मगर ये बात अगर किसी को मरता है उसको अवेलेबल बना नहीं, 2 आदमी मरता है तो अवेलेबल नहीं है। 2 आदमी अवेलेबल नहीं हुआ। नहीं, अब ना हो गया तो अब हम तो बोल रहे हैं उसको गिरफ्तार करके लाएंगे। लाश ले जाइए, पहले उसको लाइए। नहीं ना, वो अभी नहीं ना आ सकता है। अभी बाबा धाम गया, वो हम सबको टावर लोकेशन भी देखेंगे, टावर लोकेशन भी देखेंगे ना, अभी नहीं आ पाएगा। उसका बेल टूटेगा, उसको लाएंगे हम, बोलिएगा तो उसको सुपुर्द भी कर देंगे। आप बोलिएगा तो 5 आदमी के सामने दे भी देंगे। सब तो आप ही कहिए। जो हॉस्पिटल में देखने तक ये लोग नहीं गए। सब बतवा खाली आप ही कहिएगा, आप ही कहिएगा कि जब बुलाएंगे तब आ जाएगा। फिर जब लोग कहेंगे कि लाइए तब कहिएगा कि वो बाबा धाम गया है, कहाँ गया। ये सब आपकी बात हुई ना, लोगों की बात, कानून की बात है नहीं। ये कैसे होगा? बाबा
छोटी आदमी कैसे बाबा धन जाएगा? तेज आवाज में बोलिएगा। 18 जुलाई को ग्राम चीताखाल के उत्तर साइड कुणवलिया के करीब में चंदी राजभर और दिनेश यादव मोटरसाइकिल से जा रहे थे कहीं, और वो अपने साइड पर जो घटना स्थल था वो पूरा साइड में था, और तब ये बोलेरो वाले आकर के मार दिए, जो एक आदमी का स्पॉट डेथ हो गया और एक आदमी हॉस्पिटल में चले गए। और उसी समय वो गाड़ी के ऑनर हो या ड्राइवर, वो पकड़े गए, थाने में आए और थाना प्रभारी ने उनको छोड़ दिया। और ये ट्रीटमेंट के लिए ना कोई गरीब आदमी को मदद करवाए, न कुछ करवाए, न केस कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा केस करना काम नहीं है। वो उनके थाने में आया और वो केस से बच रहे हैं, और यह लोगों के समक्ष झूठ बोलकर कि ड्राइवर को चोट लगी थी इसलिए हमने छोड़ दिया। अरे भाई, ड्राइवर की चोट लगी थी तो आपके पास हॉस्पिटल है, आप उसमें इलाज कराते, उसका इंजरी बनता। लेकिन वो अभी फोन पर बात हुई तो बैजनाथ धाम है, घूम रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये दो गरीब की एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसका कोई मूल्य प्रशासन के सामने नहीं है, प्रशासन के सामने नहीं है। इसलिए हम लोग, ये पीड़ित लोग की जो बात है हमने सुन करके हमने कहा कि हम लोगों के सवाल का उचित जवाब नहीं मिला है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? हमारे हाथ में क्या है? जनता के हाथ में तो यही है कि वो सड़क पर उतर करके अपना जो है आवाज़ उठाएगा। तो अभी लोग सड़क पर आ करके आवाज़ उठा रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट में जो दो लोग मरे हैं, परिजनों को 10-10 लाख रुपया दिया जाए, और जिसने मारा है उसको जेल में डाला जाए। इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ कुटनी चौराहे पे सड़क जाम किया गया है। हम भी उनके साथ हैं, इस न्याय के लिए कि गरीबों को न्याय मिले, हम उनके साथ हैं और यही मांग कर रहे हैं। अब ये प्रशासन को कदम बढ़ा करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए।